एपिसोड की शुरुआत में उस दिन की घटना दिखाई जाती है जिस दिन पेरिस में ज़ॉम्बीज़ का आउटब्रेक हुआ था। इसाबेल बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए थी और एक क्लब में पार्टी एंजॉय कर रही थी। वह पार्टी में कोकेन लेती है और कोकेन लेने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। इसाबेल एक स्ट्रेंजर के साथ डांस करती है और फिर वह उसके पॉकेट से उसका पर्स चुरा लेती है। रात में इसाबेल पेरिस की सड़कों पर निकलती है। उसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वह उन लोगों की ओर ध्यान नहीं देती। उसे वो एक रूटीन क्राइम दिखाई देता है। इसाबेल सबवे पर पहुंच जाती है। तभी ट्रेन वहां पर पहुंचती है। उस ट्रेन के अंदर मौजूद लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसाबेल उन लोगों को देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। वो फर्स्ट टाइम था जबकि इसाबेल ने ज़ॉम्बीज़ को देखा था। इसाबेल वहाँ से भाग रहे लोगों के बीच से भागते हुए ऊपर तक पहुँच जाती है। तभी उसका ब्रिटिश बॉयफ्रेंड क्वीन वहाँ पर पहुँच जाता है और वह इसाबेल को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकाल कर ले जाता है। इसाबेल अपने घर से कुछ सामान पिक करना चाहती थी। वो क्वीन को अपने घर ले चलने के लिए कहती है। क्वीन इसाबेल को उसके घर ले जाता है। क्वीन इसाबेल से अपना सामान जल्दी पैक करने के लिए कहता है। वो जल्दी से जल्दी पेरिस से निकल जाना चाहता था। इसाबेल अपने अपार्टमेंट में जाकर जल्दी जल्दी अपना इमरजेंसी कैश कलेक्ट करती है। इसाबेल इसके बाद अपनी सिस्टर लिली को भी तैयार होने के लिए कहती है। लिली को इसाबेल का इस तरह से हड़बड़ाना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसके बहुत फोर्स करने पर अपना सामान लेकर वहाँ से इसाबेल के साथ निकल जाती है। उसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक लड़की इसाबेल को बताती है कि उसके पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे थे और उसकी मम्मी फोन पर बहुत ज्यादा रो रही थी। इसाबेल उस लड़की को बाहर की घटनाओं से बचाने के लिए तुरंत ही घर के अंदर जाने के लिए कहती है। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। डैरिल और इसाबेल दोनों ही डिस्कस करते हैं कि वो लोग किस तरह से द नेस्ट तक पहुंच सकते थे। इसाबेल इससे पहले डैरिल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन लोगों को लंबा रास्ता लेना होगा जिससे कि वो लोग रास्ते में उस आदमी के पास रुक सकते थे जिसके पास रेडियो मौजूद था। जबकि डैरिल पेरिस के रास्ते से होते हुए द नेस्ट तक जाना चाहता था, लेकिन इसाबेल इसके लिए तैयार नहीं होती। डैरिल और इसाबेल लॉरेंट और सिल्वी के साथ एक घोड़ा गाड़ी पर द नेस्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। उन लोगों के रास्ते में वॉकर्स का एक हर्ड आ जाता है। डैरिल अपने घोड़े को खोलकर वॉकर्स का ध्यान उसकी ओर डाइवर्ट करवा देता है। वॉकर्स घोड़े के पीछे चले जाते हैं। लॉरेंट उस घोड़े को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उस घोड़े के बारे में पूछने लग जाता है। तब इसाबेल और सिल्वी उससे बताते हैं कि घोड़े को एप्पल्स बहुत पसंद थे और वो एप्पल्स के खेतों में उन्हें खाने के लिए गया होगा। डैरिल को इसाबेल का इस तरह सच्चाई का छुपाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सभी पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तभी टीनेजर्स का एक ग्रुप उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें रोक लेता है। टीनेजर्स का ग्रुप उन लोगों को एक कम्युनिटी में ले जाता है। वो कम्युनिटी पहले एक प्री स्कूल हुआ करती थी। उन सभी टीनेजर्स की लीडर लाओ भी एक टीनेजर ही थी और वो उस वक्त इसाबेल और सिल्वी से उनके बारे में पूछती है। इसाबेल और सिल्वी लाओ को बताती हैं कि वो दोनों नन हैं और लाओ के बोलने पर वो उसे प्रूफ के लिए सेंट जोसेफ की प्रेयर भी गाकर सुनाते हैं। लाओ तब उनसे डैरिल के बारे में पूछती है। इसाबेल लाओ को बताती है कि डैरिल एक अमेरिकन प्रीस्ट है जो कि फ्रांस एक मिशन पर आया हुआ था, लेकिन उसने कभी भी फ्रेंच सीखने की कोशिश नहीं की थी। लाओ ने अपने लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ग्रुप के बारे में बताती है। उस ग्रुप के सभी बड़े बच्चों को उनके पेरेंट्स ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद लेने नहीं आए थे और छोटे बच्चे उनके ग्रुप को एक साल के अंदर लावारिस मिले थे। लाओ ने बताती है कि उसके ग्रुप के काफी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन 18 अभी भी जिंदा बचे हुए थे क्योंकि वो सरवाइव करना सीख गए थे। लाओ ने आगे बताती है कि इन सब में उनकी टीचर मैडम डिबॉयस ने उनकी मदद की थी, लेकिन वो भी 6 महीने से बीमार थी। इसाबेल और डैरिल मैडम को देखकर समझ जाते हैं कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और ओल्ड एज के कारण उनका बचना मुश्किल था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बच्चों को उनके ठीक होने की उम्मीद थी। स्टूडेंट्स सभी के लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं। डिनर टेबल पर लॉरेंट एक बच्चे के पास में बैठ जाता है। तब वो बच्चा लॉरेंट के ऊपर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो सीट उसके भाई की थी और वो हंटिंग पर गया हुआ था और काफी समय से वापस नहीं लौटा था। लाओ फादर डैरिल से डिनर से पहले प्रेयर करने के लिए कहती है। डैरिल काफी समय से चर्च नहीं गया था और वो गॉड में बिलीव भी नहीं करता था। वो प्रेयर करने में हिचकिचाने लग जाता है। वो एक स्ट्रेट प्रेयर जिसमें गॉड को खाने के लिए थैंक्स बोला जाता है कह देता है। डैरिल की प्रेयर से लगता है कि उसमें अभी भी जज्बात थे। उसका मानना था कि दुनिया में जब कोई आशा नहीं रही तब भी लोगों को उनके भाग्य मिल जाता है। डैरिल सूप को मैनरलेस वे से स्लर्पिंग करके पीता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी बच्चे भी उसे फॉलो करके उसी तरीके से सूप पीते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो डैरिल को पसंद करने लगे थे। डैरिल के घोड़े
के बारे में और सप्लाईज के बारे में पूछने पर लाओ उसे बताती है कि उस जगह से थोड़ी दूर पर एक कैसल है जहाँ उन्हें घोड़ा मिल सकता था, लेकिन उस कैसल में एक मॉन्स्टर रह रहा था जिसने अपने आसपास मौजूद सभी विलेजेस को लूट लिया था और जो भी उसके सामने आता था वो उन्हें मार दिया करता था। लाओ और सभी स्टूडेंट उस मॉन्स्टर का सामना करने से डरते थे। वो सभी डैरिल की उस मॉन्स्टर से घोड़ा लाने में हेल्प करने से मना कर देते हैं। डैरिल लाओ को कन्विंस करने के लिए कहता है कि उस मॉन्स्टर के पास उनकी बीमार टीचर को ठीक करने के लिए मेडिसिन हो सकती थी। लाओ डैरिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। रात में सभी स्टूडेंट्स डैरिल, इसाबेल, सिल्वी और लॉरेन मॉर्क एंड मिंडी का एक एपिसोड टीवी पर देखते हैं। डैरिल उस शो को देखकर बहुत एंजॉय करता है। डैरिल बाद में इसाबेल को बताता है कि वो और उसका भाई दोनों ही बचपन में उस शो को देखा करते थे। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वीन इसाबेल और लिली के साथ एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। लिली अपनी अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार फील कर रही थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी को इसाबेल से भी छिपाया हुआ था। क्वीन एक गन को अपनी बैक पॉकेट में छिपा लेता है। वो लिली की हालत को देखता है और इसाबेल को उसे वहीं छोड़कर चलने के लिए कहता है। इसाबेल क्वीन की पॉकेट से चुपके से कार की चाबियां निकाल लेती है। क्वीन फोन पर बात करने के लिए एक जगह अलग चला जाता है। तब इसाबेल लिली को लेकर अकेली ही कार से आगे बढ़ जाती है। इसाबेल को आगे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है। वो लिली को मेडिकल एड दिलाने के लिए कार से उतरकर उस एम्बुलेंस के पास चली जाती है। वो एम्बुलेंस वॉकर से भरी हुई थी। इसाबेल और लिली वहाँ से भाग लेते हैं। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में प्री स्कूल में आ जाते हैं। लॉरेंट स्टूडेंट्स को बताता है कि उसकी मदर के मरने के बाद उसके फादर ने बहुत बहादुरी से वॉकर्स का सामना किया था और वो एक हीरो थे। स्टूडेंट्स लॉरेंट की बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं। बाद में लॉरेंट अपने मरे हुए घोड़े को देख लेता है जिसे डॉग्स खा रहे थे। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी इसाबेल और सिल्वी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लॉरेंट इसाबेल को झूठी कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसाबेल और लिली ड्राइव करते हुए एबी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ नन्स उन दोनों की हेल्प करती हैं। लिली की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे वॉकर्स ने बाइट भी कर लिया था। सिल्वी उस वक्त एबी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी जिसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए नहीं आए थे। फादर जीन और नन्स लिली को कंफर्टेबल कराते हैं। वो इसाबेल को नन्स के कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं। लिली उस वक्त 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। लिली इसाबेल से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके बाद उसके बेबी का ध्यान रखेगी। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डैरिल और लॉ दोनों ही कैसल पहुंच जाते हैं। कैसल के चारों ओर बने हुए मोट में वॉकर्स भरे हुए थे जिसके कारण कैसल तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल था। डैरिल और लॉ एंकर जैसी किसी चीज की तलाश में एक स्टोर रूम में जाते हैं। उन्हें वहां अपने काम की चीज मिल जाती है। डैरिल धोखे से लॉ को स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है। डैरिल उस एंकर जैसी चीज की हेल्प से कैसल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ एक रूम के अंदर बंद स्कूल का एक स्टूडेंट मिल जाता है जो बहुत दिनों से मिसिंग था। उस लड़के का नाम हैरिसन था। तभी उस कैसल में रहने वाला मॉन्स्टर उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। डैरिल हैरिसन को अपनी राइफल देकर अपने आप को कवर करने के लिए कहता है और खुद कैसल के अंदर चला जाता है। वहाँ डैरिल का सामना एक अमेरिकन आरजे से होता है। वो टेक्सास से वहाँ पर आया हुआ था और ज़ॉम्बी आउटब्रेक के कारण फंस गया था। आरजे को लगता था कि उसकी फैमिली टेक्सास में अभी भी उसका वेट कर रही थी। डैरिल उसे बताता है कि अमेरिका में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है और सभी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। डैरिल आरजे को बंदी बनाकर उसका घोड़ा गाड़ी लेकर हैरिसन के साथ कैसल से बाहर निकलने लग जाता है। तभी आरजे धोखे से डैरिल के ऊपर अटैक कर देता है। आरजे और डैरिल के बीच में लड़ाई होने लग जाती है जिसके कारण आरजे और डैरिल दोनों ही वॉकर से भरे हुए मोट के अंदर गिर जाते हैं। डैरिल वॉकर्स का सामना करने लग जाता है लेकिन आरजे को ज़ॉम्बीज पकड़कर बाइट कर लेते हैं। लॉ और हैरिसन एक स्टूडेंट के साथ मिलकर डैरिल को ऊपर खींच लेते हैं। उस स्टूडेंट को अपना भाई वॉकर्स के बीच में दिखाई दे जाता है। उसे देखकर वो दुखी हो जाता है। सभी लौटकर प्री स्कूल में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि टीचर की डेथ हो चुकी थी। डैरिल लॉ के आगे कन्फेस करता है कि वो प्रीस्ट नहीं है और उसने मेडिसिन लाने के लिए झूठा बहाना बनाया था, जबकि वो जानता था कि ओल्ड एज के कारण उनकी टीचर की डेथ कभी भी हो सकती थी। डैरिल लॉ को वहाँ का लीडर बनकर सबका ध्यान रखने के लिए कहता है। डैरिल, इसाबेल, सिल्वी और लॉरेंट नए घोड़े गाड़ी के साथ वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉरेंट वहीं स्टूडेंट के साथ रुकने की जिद करता है लेकिन इसाबेल स्ट्रिक्टली उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब लॉरेंट गुस्से में आकर घोड़ा गाड़ी पर न बैठकर पैदल ही उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर घायल कॉड्रोन एबी पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर डैरिल के टेप्स मिलते हैं और उसे
उसे वहाँ पर डेरिल और इसाबेल की आगे की जर्नी का मैप भी दिखाई देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग द नेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिली की लेबर पेन के कारण डेथ हो जाती है और वह वॉकर में कन्वर्ट हो जाती है। उसे बेड पर बांध दिया जाता है। फादर जीन सी सेक्शन से उसका बच्चा बाहर निकाल लेते हैं। वो एक बेबी बॉय था और पूरी तरह से हेल्दी था। इसाबेल बेबी को अपने हाथ में ले लेती है और उसका नाम सेंट लॉरेंट के नाम पर लॉरेंट रख देती है।